सिग्मेट्रोपिक रीअरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन, माइग्रेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड विद इन पाई फ्रेमवर्क. The migration is accompanied by a shift in pi bond. ये देखिए C1 और Z के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है. ये सिग्मा बॉन्ड जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कहाँ पहुंच गया, C3 और Z के बीच में. ओके, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो किस तरह की है, ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है. इसको हम नाम देते हैं 1,3 सिग्मेट्रोपिक शिफ्ट. नाउ सिंस देयर इज a rearrangement of a sigma bond, so the reactions are named as sigmatropic rearrangement. यानी हम इनको sigmatropic rearrangement क्यों कहते हैं, इस कारण से कहते हैं कि ये एक सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट इसमें हो रहा है. The sigma bond can be equally well be in between two conjugated pi systems. ये देखिए ये दो conjugated pi bond system है. इस ब्रांच में कितने पाई बॉन्ड है, m, और सेकंड ब्रांच में n. ठीक है, और हमारा बॉन्ड जो है इन दो कार्बन के बीच में C1 और C1, ये हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, Cm और Cn के बीच में. तो ये शिफ्ट जो कहलाएगा, ये कहलाएगा Mn शिफ्ट. ओके, नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पाई फ्रेमवर्क बी मेड एंटायरली ऑफ कार्बन एटम्स. It may be composed of other atoms also. For example, in Claisen rearrangement, what happens? This C1 sigma bond is between carbon and oxygen. This C11. Okay. Now this shifts to 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3 sigmatropic rearrangement में क्या शिफ्ट हो जाता है, कार्बन 3 और कार्बन 3 के बीच में. Now nomenclature of sigmatropic rearrangement. The order of reaction Ij is then expressed by the position of a new bond relative to the original and the number of electrons in the cyclic transition state. जो cyclic transition state में जितने जो इलेक्ट्रॉन है उनके आधार पे हम ये इसको Ij शिफ्ट का नाम देते हैं. The termini of the original sigma bond are labeled 1, 1 followed by numbering द चेन्स सिक्वेंशली. आगे बढ़ते जाए उनको नंबरिंग करते जाए. देखिए ये हमारा जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वो C1 Z1 के बीच में है. ठीक है, यहाँ से C1 से हम नंबरिंग करें 2, 3, 4, 5. नाउ ये Z1 जो शिफ्ट हो रहा है वो अभी तीसरे कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है. तो C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया. सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ से C2 C3 से के बीच से कहाँ शिफ्ट हो गया, C1 C2 के बीच में. तो हमारा जो नया बॉन्ड बना है वो कहाँ बना है, C3 और Z के बीच में. तो ये 1,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट है. यदि नया बॉन्ड जो है वो हमारा Z1 और 5 के C5 के बीच में हो, ये देखिए आप, तो ये क्या कहलाएगा, 1,5 शिफ्ट. नाउ इसी तरह से दो ब्रांच ले लें हम, C1, C2, C3, C4 एंड C5. ये देखिए दोनों ब्रांच है. नाउ इसमें तीन तरह के शिफ्ट पॉसिबल है. नंबर 1 C1 से C3, नंबर 2 C3 से C5 और तीसरा 5, 5. ठीक है, कई सारी संभावनाएं यहाँ बनती है. ठीक है, हम इनको इस तरह से नामकरण कर देते हैं. नाउ जनरल थ्योरी. ओके धीरज, हाँ ठीक है. नाउ अब हम थ्योरी पे आए. इसकी थ्योरी क्या कहती है, इसकी हाइपोथेटिकली माइग्रेशन, हाइपोथेटिकली समझते हैं काल्पनिक रूप से, माइग्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन propene may be considered. देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 और H, ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, प्रोपीन मॉलिक्यूल है. इस प्रोपीन मॉलिक्यूल में ये 1, 2, 3 और 1 नाम दे दें इसको. ठीक है, तो हमारा ये जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, CH2H
CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन यहाँ से थर्ड कार्बन पे शिफ्ट हो गया, 1 से थर्ड पे। तो नया बॉन्ड क्या बना हमारा 1,3 के बीच में, इज विद रेफरेंस टू 1,1, ये 1,1 से 1,3 के बीच में आ गया। देखिए ये H1 है और ये 3 है, 2 है और ये 1 है, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 1 के बीच में आ गया। नाउ it may be considered to involve a transition state in which a hydrogen atom interacts with two ends of an allyl radical। देखिए हमारा जो प्रोपीन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH CH2 एंड H, ये H जो है इससे भी जुड़ा हुआ है, इस थर्ड कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और ये पूरा एक एलिल रेडिकल है। देखिए इसको देखिए आप, ये क्या हो गया, एलिल रेडिकल है, हेलो। और ये क्या है, हाइड्रोजन। एलिल रेडिकल किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें एट ए टाइम ये 1 और 3 दोनों से जुड़ा हुआ है। देखिए बट इट में बी एम्फेसाइज्ड, यानी ये ध्यान में रखना हमें कि किसी भी टाइम ये जो हाइड्रोजन जो है वो अलग नहीं होता है। इट में बी एम्फेसाइज्ड दैट एट नो स्टेज two radicals are separated। किसी भी स्टेज पर दोनों जो रेडिकल है वो सेपरेट नहीं होते हैं। ये है हमारा H रेडिकल H डॉट और ये हमारा CH2 CH2 डॉट रेडिकल LL रेडिकल, ठीक है। Thus, the transition state involves interaction between HOMO of one component and HOMO of the other। Each HOMO is singly occupied and together they provide, दोनों होमो में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, टुगेदर दे प्रोवाइड ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हम इनकी जो ऑर्बिटल्स है वो बनाए। इंक्रीजिंग एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिटल Ψ1, हमारे पास कितने कार्बन है, 3 और तीनों पर एक एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हमारी जो ऑर्बिटल्स बनेंगी वो कौन सी बनेगी, Ψ1 Ψ2 Ψ3। ओके, Ψ1 में कितनी नोड है,
0। तो यहाँ सारे पॉजिटिव लोब ऊपर होंगे, नेगेटिव लोब नीचे होंगे। Psi2 में कितनी नोड है? एक। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये प्लस, यहाँ नोड आ गई तो ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है। नाउ Psi3 कितनी नोड है? दो नोड। ये एक दो, तो प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ओके। नाउ एलाइल रेडिकल में हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। एलाइल रेडिकल कैटायन, एलाइल कैटायन। कैटायन में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। तो कहाँ रहेंगे ये? Psi1 में। सेकंड एलाइल रेडिकल, एलाइल रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो Psi1 में 2 और Psi2 में 1। एलाइल एनायन, कितने इलेक्ट्रॉन है एलाइल एनायन में? 4। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? Psi1 2 एंड Psi2 2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो एलाइल रेडिकल का कन्फिग्रेशन क्या हो गया और एमओज क्या हो गई? जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एलाइल रेडिकल की, दिस वन Psi2। तो हम अब केवल क्या करेंगे? Psi2 को ड्रॉ करेंगे। Thus the HOMO of allyl radical will have following configuration: प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है। नाउ आगे बढ़े हम। ये तो हमारा एलाइल रेडिकल। इससे आगे बढ़े, ये एलाइल रेडिकल क्या है? 3 कार्बन सिस्टम है। इससे आगे बढ़ते हुए हम ले 5 कार्बन सिस्टम। 5 कार्बन सिस्टम में जो हमारी होमो है वो कौन सी होगी? होमोज ऑफ एलाइल टाइप सिस्टम containing 5 and 7 carbons will be first, second dot, third, ये हो गया 4th, और ये 5। इसको हटा दीजिए। 1 2 3 4 5। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये हो गया 5। 7 में एक दूसरा नोड, तीसरा p ऑर्बिटल वापस, चौथा नोड, पांचवा p ऑर्बिटल, छठा नोड, सातवां p ऑर्बिटल। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गए आपके। नाउ दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। नाउ देखिए, इसमें हमारा जो ये एलाइल सिस्टम है उसमें क्या था? प्लस और माइनस, ये यहाँ 3 कार्बन सिस्टम, ये हमारा हो गया 5 कार्बन सिस्टम। यहाँ देखिए प्लस और माइनस आ रहे हैं, ये इसको हम समझें। सबसे पहले हम बात करें 1,3 हाइड्रोजन सुप्राफेशियल शिफ्ट। प्लस माइनस
ये हमारी नोड और ये हमारा हो गया दूसरी थर्ड कार्बन की ऑर्बिटल, ये है माइनस प्लस, सही है ना। ये देखिए ये है ना। अब यहाँ से हमारा हाइड्रोजन ये प्लस में है और इससे जुड़ा हुआ है, अभी किससे जुड़ा हुआ है, इससे, और ये यहाँ शिफ्ट होना चाहता है थर्ड कार्बन पे। तो यहाँ क्या है, सिमेट्री ऑफ डिफरेंस है, ये पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, तो ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। सो व्हाट विल हैपन, द रिजल्ट इज सिमेट्री forbidden. Okay, now 1,5 hydrogen shift। एक मिनट में थोड़ा आपका ब्रेक ले रहा हूँ, ये रेडियो की रिकॉर्डिंग मेरे को वापस चालू